Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum student. SDMES Boys English Medium Primary School. Standard 7, Subject Science, and today's topic is changes around us. This is our first lecture in our subject science. This topic is a part of our bridge course and we learned about this chapter in our 6th grade. So today we are going to revise this chapter again in 7th standard. So boys, there are so many changes around us. Some are reversible and some are irreversible. So रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है वो आप लोगों को 6th स्टैंडर्ड में बताया गया था, या हम वापस उसको रिपीट करेंगे, बट उससे पहले कुछ और टाइप्स होते हैं चेंजेस के, वो हम सीख लेते हैं. सो आवर टॉपिक गोइंग टू स्टार्ट. सी हाउ टू स्टडी चेंजेस. इज़ द चेंज स्लो और फास्ट. चेंजेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं और फास्ट भी होते हैं. सो देर आर मैनी चेंजेस विच आर स्लो. बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्लो होते हैं, यानी कि हम पहले जब बॉर्न होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बॉर्न होने के बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, हमारा चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है और ओल्ड एज होता है. ठीक है, वो ये क्या हुआ, स्लो चेंज. सो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं. द ग्रोथ ऑफ प्लांट, द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, द रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल. यहाँ पे ये जो चेंजेस बताए गए हैं, यानी फ्रूट जो है वो पहले क्या होता है, जो कच्चा होता है, फिर उसके बाद वो पकना शुरू होता है. फिर प्लांट जो होता है वो पहले सीड होता है, फिर उसके बाद प्लांट होता है, फिर उसके बाद ट्री बनता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड देर आर मैनी चेंजेस विच आर फास्ट. और ऐसे भी काफ़ी सारे चेंजेस है जो काफ़ी फास्ट है. जैसे कि अगर हमने कोई पेपर जलाया तो वो पेपर तुरंत ही जल जाएगा और उसमें से क्या बन जाएगा, ऐश. तो ऐश बन गया, केमिकल नया बन गया, तो ये क्या होगा, फास्ट चेंजेस, यानी तुरंत ही वो पेपर में से ऐश बन गया. ठीक है. फिर जो बर्निंग मैच स्टिक होती है, वो मैच स्टिक तुरंत ही बंद हो जाती है और हम लोगों को ज़रा भी मतलब राह भी नहीं देखनी पड़ती, तुरंत ही. बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है ये सब कुछ. ठीक है. द मेल्टिंग ऑफ आइस ओवर फ्लेम. हम फ्लेम के ऊपर कोई आइस रख दे या फिर कोई ठंडी चीज़ निकाल के रख दे तो वो तुरंत ही मेल्ट होने लगती है. या फिर आइसक्रीम को हम लोगों ने फ्रिज से निकाल के रख दी तो वो तुरंत ही मेल्ट हो जाती है. कैसा चेंज है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट. द मेल्टिंग ऑफ आइस ओवर अ फ्लेम, the burning of matchstick and the bursting of crackers. तो bursting of crackers यानी हमने जैसे पटाखे जलाए तो तुरंत ही जल जाते हैं, फूट जाते हैं और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं और वापस हम उसको वही कंडीशन में नहीं ला सकते. तो यहाँ पे हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम 2 टाइप के चेंजेस सीखेंगे, जिसको बोला जाता है कि मेजर चेंजेस उसी को कहा जाता है. तो हमें वो पता होना चाहिए वो क्या है. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. कौन से चेंजेस हम सीखेंगे, रिवर्सिबल चेंजेस एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. अभी ये क्या होता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ. जैसे कि अगर आप लोगों के पास आपने फ्रिज में से निकाल के पानी रखा, फ्रिज में से निकाल के आइस रखा और आइस को बाहर रखने के बाद वो मेल्ट होने लगता है और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है. अब वो वाटर तो बन गया, बट अगर हम उसी वाटर को वापस फ्रीज में रख देंगे फ्रीज होने के लिए तो वापस क्या बन जाएगा, यस, आइस बन जाएगा. तो ये ऐसे चेंजेस है जिसको हम वापस वही जो कंडीशन थी उसमें ला सकते हैं. तो ये कैसे चेंजेस हो गए, रिवर्सिबल चेंजेस. चलो तो अब हम उसकी डेफिनेशन के हिसाब से उसको पढ़ लेते हैं. In a reversible change, a material turn into something that looks and feels different, but then it can be changed back to its original form. So, reversible changes के अंदर क्या होता है कि जब हम उसे चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हमने बर्फ़ जो है आइस को हमने बाहर रखा तो वो क्या बन गया, वाटर बन गया. तो उसके सिर्फ हम उसको फील और लुक में वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट उसमें क्या है, H2O. तो H2O है, मतलब जो वाटर का फॉर्म होता है
वो क्या है H2O। तो H2O में कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ उसके लुक और फील्स में हम लोग चेंज पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल चेंज। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज रिवर्सिबल चेंज, आइस का मेल्ट होना और वापस उसको उसका वाटर बन जाना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इरिवर्सिबल चेंज। अब इरिवर्सिबल चेंज क्या है बॉयज? द चेंज इन विच द मैटर कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आर नोन एज द इरिवर्सिबल चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि हमने कोई डिश को कुक किया, ओके, तो सारी जो वेजिटेबल्स है उसको हमने कट किया और उसके बाद हमने उसकी क्या बनाई, अच्छे से पुलाव बना लिया। अब हमें वापस वो सारी वेजिटेबल चाहिए जो कंडीशन में थी तो वो कंडीशन में वो नहीं आ सकती। यहाँ पे एक नया ही केमिकल बन के रेडी हो जाता है, यानी क्या, खिचड़ी बन के रेडी हो जाती है। अगर हम सीमेंट और पानी को हम लोग मिक्स कर देते हैं तो वापस हम लोगों को वो सीमेंट नहीं मिल सकती है, वो मोर्टार बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से पेपर कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम ऐश। अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं तो वापस हमको ऐश में से पेपर नहीं मिल सकता। तो रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज ये हमारे अराउंड में होते रहते हैं, हमें इसको नोटिस करना है अच्छे से। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे आपको लर्न करनी है कि रिवर्सिबल चेंज को फिज़िकल चेंज भी कहा जाता है, बिकॉज उसमें जो है सिर्फ लुक और फील में चेंज होता है, सिर्फ दिखने में, और उसका स्टेट चेंज होता है। बाद में हम उसमें कोई केमिकल फॉर्म अलग नहीं बनता, यानी कोई अलग सब्सटेंस रेडी नहीं होता, इसलिए इसे फिजिकल चेंज भी कहा जाता है रिवर्सिबल चेंज को। और इरिवर्सिबल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस रेडी होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सी बॉयज, आर एनी न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है, तो वो कौन सा बन जाता है, कौन सा चेंज हम उसे बोलेंगे, इरिवर्सिबल। अब हम उसे यहाँ पे पढ़ेंगे। When some change occur on new substance are formed, but in the some others they are for। अब देखो यहाँ पे when ice melt and water freeze, जब आइस मेल्ट होता है और वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं तो नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। तो उसमें कोई न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होता है, यानी कोई नई चीज़ नहीं बन रही है उसके अंदर, वो चीज़ें तो वही रहनी है, यानी वो वाटर का ही फॉर्म रहना है उसमें, H2O, उसमें कुछ नया बनने वाला नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बनेगा, कोई सब्सटेंस नहीं बनेगा, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बट न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर। अब जो अगर हम पेपर का जो पीस है उसको हम बर्न कर देंगे तो उसमें से ऐश बनेगा या न्यू गैस जो है वो रिलीज होगा। तो जब एक नया सब्सटेंस बन के आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ठीक है, तो सब्सटेंस के फॉर्म के हिसाब से जो दो चेंजेस के पार्ट पड़ते हैं, अब हम उसके बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे। See, a change is which one new substance are formed and which can be resolved by reversing the condition is called physical change। That means क्या होता है कि ये सब्सटेंस जो है वो बन गया तो हम उसको रिसर्विंग कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं वापस वही ओरिजिनल स्टेट के अंदर रिवर्सिंग चेंजेस की मदद से। तो हम उसे क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने पानी, आइस से पानी बन गया और पानी से वापस क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने रिसर्व कर दिया रिवर्सिंग सिस्टम के हिसाब से, तो ये क्या हो गया, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ उसके अंदर, उसमें और कुछ नई बात नहीं आई। अब यहाँ पे देखो उसके चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, किस तरीके के चेंजेस होते हैं उसमें, द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड यानी जैसे कि बर्फ, आइस जो होता है बर्फ़ का सॉलिड, अब उसको तो वो क्या हो गया, रिवर्सिंग। ठीक है, तो उसमें सिर्फ फिजिकल चेंज आया, तो रिवर्सिंग चेंज हुआ ये।
देन फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, अब लिक्विड यानी पानी जो है उसको हम फ्रीज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद उसके सिर्फ फिजिकल चेंज हो गए, ठीक है, फिजिकल चेंज होगा, उसके कोई फॉर्म में चेंज नहीं आने वाला है। नाउ नेक्स्ट वन, द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब यहाँ पे भी जो है वो भी एक फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है, द वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड में क्या होगा कि जो अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो वेपर बनाएगा, ठीक है। अब वेपर को हमने कूल कर दिया तो वापस वाटर बन जाएगा, यानी वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, वाटर जो था वो वही रहेगा, ठीक है। द कंडेंसेशन ऑफ वेपर और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, सब्लिमेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, द ग्लोइंग ऑफ बल्ब। अगर मैं बल्ब को ग्लो करती हूँ यानी जलाती हूँ तो वो क्या करेगा, हीट देगा, फिर वापस जब मैं बल्ब को बंद कर दूँगी तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल चेंज, यानी वो जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये क्या सीखने मिला, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिंग चेंज ही होते हैं, ठीक है, उनको रीसर्व वापस हम लोग कर सकते हैं, यानी जो उनकी ओरिजिनल कंडीशन होती है उसमें हम उसको ला सकते हैं। अब हम सीखेंगे केमिकल चेंज। A change in which new substance are formed and which cannot be reserved by reserving the condition is called chemical change। यानी हम लोग रिसर्व नहीं कर सकते रिसर्विंग चेंजेस के हिसाब से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। यानी केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, जब हम लोग चेंज होती है कोई भी चीज़ तो वो उसके ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकती है। लाइक जो अगर हमने सीड जो है उसमें से प्लांट बन गया है, ठीक है, प्लांटेशन करते हैं हम लोग सीड का, तो वो उसमें से प्लांट बनता है, प्लांट में से ट्री बनता है। अब ट्री को हम वापस सीड नहीं बना सकते। अभी आप बेबी यहाँ पे बॉर्न हुआ है तो उसके बाद वो बेबी बड़ा होता जाएगा, ग्रो होता जाएगा, फिर उसके बाद वो यंग होगा, फिर ओल्ड होगा, बट हम वापस किसी ओल्ड मैन या वुमन को वापस बेबी बॉर्न यानी बेबी जब बॉर्न होता है वो कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या हो गई, केमिकल चेंज, यानी वो एक अलग ही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। द बर्निंग ऑफ मटेरियल, जो अगर हम कोई मटेरियल को बर्न कर रहे हैं, जैसे कि कॉल हो गया, वुड हो गया, या फिर पेपर हमने जैसे आगे देखा, तो उसमें से एक नया केमिकल यानी ऐश बन जाएगा, उसको हम वापस कॉल या वुड नहीं बना सकते। रस्टिंग आप लोगों को पता ही होगा, आयरन जो होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जब रस्ट लग जाता है, रस्ट लगने के बाद वो पूरा अपना जो आयरन जो होता है उसके वो वापस अपनी जो फुल कंडीशन होती है, ओरिजिनल कंडीशन होती है, उसमें वो नहीं आ सकता है, वो अपने आप को खोता चला जाता है, यानी वो कंडीशन उसके पास नहीं रहती है। द कुकिंग ऑफ फूड, जो अगर आप लोग कुछ कुक कर रहे हो सारी सब्जियां मिलाकर, सारी वेजिटेबल मिलाकर, तो फिर वापस आप वही वेजिटेबल को सिंगल सिंगल डिवाइड नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो पूरी सब्जी बन जाने के बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट में सारी अलग अलग वेजिटेबल्स नहीं आ सकती है। तो केमिकल चेंजेस वो जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और इसमें से वापस हम लोगों को ओरिजिनल स्टेट में किसी भी चीज़ को हम लोग नहीं ला सकते। सो गाइस, हमने बहुत अच्छे से ये सारे चेंजेस के बारे में पढ़ा है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग, created by me myself Sayyed Gulafsha, and here your science teacher Sayyed Gulafsha. Don't forget to press like button after watching this video. Thank you so much. Allah Hafiz.